लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जब में खाना खाते हैं तो सब लोग बराबर हो गए, बराबर कोई नहीं हुआ। जात पात छुआछूत का दंश ये है कि आज आपको न्याय दिलाने के लिए, अनुसूचित जात के लोगों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ, बफर सिस्टम तो एक तरीका है, अब काम करने वाले नहीं, सब लोग एक साथ खाओ और चले जाओ। लेकिन जातिवाद का दंश आजकल सारी जगह पूरी प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है कि लोगों को नौकरी से दूर रखा जा रहा है, जो नौकरी पर है उनके साथ भी छुआछूत भेदभाव किया जा रहा है। बड़े बड़े डीएम ऐसे पद पर हैं जो बाबू की नौकरी कर रहे हैं, उनको कलेक्टर नहीं बनने दिया जा रहा, कलेक्टर मतलब डीएम नहीं बनने दिया जा रहा आईएएस के लोगों को। ये चल रहा है इस सरकार में। इसलिए आप लोग ज़्यादा गलतफहमी में ना रहें। आपको हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष का एक रास्ता है जिससे हम आप किसी को न्याय दिला सकते हैं। इस आज का प्रवेश चल रहा है हमारे समाज के लिए। जो भी लोग हैं, मैं यहाँ पे मीडिया बंधु से और जो भी हमारे रक्षक हैं, ये आज गरीबों के लिए भक्षक बन बैठे हुए हैं। जो भी गरीब हमारा है थाना चौकी में लूट रहा है, उसके पैल उसकी जेवरें बेची जा रही हैं। मतलब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं गरीबों की। गरीबों क्या है, अगर भाई झगड़ा कर लेते हैं तो चौकी जाते हैं, 50,000 रुपये डिमांड करते हैं और उल्टा उनको 151 में बंद कर दिया जाता है। उनका सर फट जाए, उनका हाथ टूट जाए, लेकिन उनका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ये स्थिति बना रखे थाने वालों के लिए। आज जो किसान यूनियन है, जो हमारे संगठन है, आज क्यों सड़कों पर उतरे हैं, ये इनकी कमियां हैं। अरे पैसा ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? तुम्हें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, फिर भी आप जो है गरीबों का खून चूसना चाहते हो। ये बंद करो, बंद करो, नहीं तो ये जनता हमारी सड़कों पर आएगी तो एक दिन आप लोगों के लिए भयभीत बनेगी और आप लोग भी कष्ट में आओगे। तो ऐसी आप अपने वो जो अधिकारी हैं चौकी पे, थानों पे, उन पे लगाम लगाने का काम करिए साथियों। क्योंकि हमारा अगर किसान भी है, अगर जरा भी झगड़ा होता है तो ये पुलिस ही जो ऐसी है जो हमारे समाज को दूषित कर रखी है और उनकी समय बात नहीं सुनते हैं, उनका मुकदमा सही नहीं लिखा जाता है, मार भी खाते हैं और उसके बाद जेल भी जाते हैं। तो ऐसी प्रथा बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये संगठन अब जाग चुका है और आप लोगों पे जो है अंकुश लगाने का काम हमारा संगठन करेगा। जय भीम, जय भारत। के दौर पे जो समय चल रहा है कि मतलब थाना प्रशासन पुलिस हर एक इंसान बिक चुका है। जिससे हमें न्याय की उम्मीद है वो तो बिक चुका है, और जिसको मतलब जो पीड़ित है उसको बंद कर देगा थाने में, जेल में डाल दें, 151 में चालान कर दें। लेकिन जो खुलेआम मतलब अपराधी हैं वो बढ़िया घूम रहे हैं। मतलब ये पैसा लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके उसको इग्नोर करना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस चीज़ को लेना मतलब हमारे समाज में अगर गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो रहा तो आज गरीबों के साथ तो ऐसा नहीं कि कल जो अमीर है उनके साथ नहीं होगा, उनके साथ भी एक से एक अमीर लोग पड़े हैं, उनके साथ भी हो रहा है। तो हमारा यही मानना है कि अगर जो मतलब हमारी प्रशासनिक पुलिस है या फिर हमारे जो भी जिससे हमें न्याय की एक उम्मीद होती है, वो अगर हमारे लिए अच्छा से कार्य करेगा तो वो भी हमारे लिए भगवान के भी लिए पूजनीय होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जात प्रमाण पत्र में अब ये क्या व्यवस्था हो गई कि अगर माँ बाप का जात प्रमाण पत्र नहीं बना है तो क्या बच्चे का जात प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा? जिनके भाई माँ बाप नहीं, वो बच्चे क्या पढ़ लिख नहीं सकते हैं? बिना जात प्रमाण पत्र के स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा है। जात, आय, निवास, हर चीज़ सब माँ बाप का देखा जा रहा है। तो ये प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं है उन बच्चों का भी जात या आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था अब ये नहीं है कि बिना जात प्रमाण पत्र के माँ बाप के जात प्रमाण पत्र के बच्चों का नहीं बन पाएगा, तो बनना चाहिए। 789 जज हाई कोर्ट के हैं, एक जज आपका नहीं बनाया गया है तो आप कहाँ से मानते हो? जहाँ परीक्षा नहीं होती है, नियुक्ति होती है, कोई कंपटीशन नहीं। कॉलेजियम चपरासी की नौकरी बनना है तो गिलास धोने के लिए भी इंटरव्यू देना है, लेकिन सुप्रीम जाना है तो कोई परीक्षा नहीं होगी। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, इस पे लड़ना है हमको। तो साथियों, आप सबसे निवेदन है, बोलना बहुत चाहता हूँ, नहीं बोलने का समय ये नहीं है कि हम आपको गुमराह करें, लेकिन जितनी बात में राज्यसभा के 250 मेंबर, एक मेंबर आपका नहीं बनाया जाता। क्या व्यवस्था है इस देश की? विधान परिषद में 100 मेंबर हैं हमारे, एक हमारा मेंबर नहीं बनाया जाता। वहाँ आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण व्यवस्था जहाँ है
जहाँ आपको लड़ना है। आरक्षण व्यवस्था वहाँ नहीं है जहाँ आपको लड़ना नहीं है। वहाँ नियुक्ति है, राष्ट्रपति जी का लेटर आ जाएगा, राज्यपाल जी का लेटर आ जाएगा, सीधे नियुक्ति हो जाएगी, चाहे वो आदमी इस काबिल हो चाहे काबिल ना हो। बहुत संस्था है ऐसी, ये बात मैं आपसे करना सिद्ध करना। चलो। और वृद्धावस्था पेंशन में लेखपाल ने जांच में कह दिया है कि ये मृत पाए गए। ये मुर्दा को हम लाए हैं डीसीपी महोदय के कार्यालय पे। ये मुर्दा है, इसको लेखपाल ने कह दिया कि जांच में मृत पाए। सचिव ने जिसने भी कहा उसको मृत कह दिया है। ये आदमी जिंदा है और लेखपाल सचिव ने कह रहे हैं कि ये मृत है। इनका जिंदा होने पर वहाँ पर